हेलो जैन साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ कि जैसे पिछले मैंने 3 सेशन लिए थे, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट मिले थे जीके जीएस के बारे में कि मैं जीके जीएस किस तरह तैयार करना है। कुछ साथी ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं अलग अलग भर्तियों की, कोई एसएससी की, कोई स्टेट एग्जाम्स की, या कोई रेलवे वगैरह की कर रहा है। इसके अलावा जो कुछ ऐसे साथी हैं जो 12th पास करके इस बार आए हैं, उनके लिए तो सारा नया है। उनको किस तरह तैयार करना चाहिए, जीके को कैसे पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जैसे मेरे जैसे साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उनको जीके किस तरह पढ़ना चाहिए। तो जैसे साथियों मैं अपनी बात बताऊं तो जीके का पोर्शन मुझे ऐसा लगा कि हाँ, शुरू में हमें बेसिक बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, उसके अलावा धीरे धीरे हमें डीप में घुसना चाहिए। और कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि एक बड़ी सी ज्योग्राफी की बुक ले आए, फिर एक बड़ी की हिस्ट्री की, पॉलिटी की, फिर इकोनॉमी की। तो इस तरह जीके कवर नहीं होता है। जीके का पहले आपको थोड़ी बहुत उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं आपको एक नाम ले लूँ, सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपके सबसे पहले आपके माइंड में ही आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की कोई चीज़ है। फिर मैं अगर अब धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, फिर अब मैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इनके बारे में बात करूँ, तो फिर हमें समझ में आता है कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये अलग अलग चीज़ें हैं। फिर जैसे और डीप में हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान है, गुजरात में हो गए, राजस्थान में हो गए। फिर हमें ऐसा पता चलता है कि हाँ, ये 2 देशों में फैली हुई है, अलग अलग जगह पे इसके अवशेष मिले हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे आप कालीबंगा सभ्यता पढ़ लो फिर आप सोचो कि यार ये सिंधु घाटी सभ्यता का है, क्या है ये, क्या है। तो जीके को तैयार करने के लिए आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। जहाँ तो सबसे पहले मैं बात करूँ, सबसे पहले जो मैंने जीके में पोर्शन पढ़ा था वो था हिस्ट्री का। जो प्राचीन इतिहास है वहां से मैंने शुरुआत की थी। उसमें भी जैसे अगर सिर्फ हमें दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूँ, या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस का हो, कैसा भी एग्जाम हो एसएससी का। उसके अलावा रेलवे का जो एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम की भी मैंने काफी तैयारी की थी। जीके मैंने बहुत अच्छा तैयार किया था उसके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बस कुछ टॉपिक बताऊंगा कि किस पोर्शन से आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हिस्ट्री में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में कौन से पढ़ने हैं, पॉलिटी में कौन से पढ़ने हैं, जो आपको एक शुरुआती अब जीके है वो आपकी अच्छी तैयार हो जाए। तो हिस्ट्री में सबसे पहले बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके अलावा मौर्य वंश, गुप्त वंश। बस अगर आप इतना पोर्शन तैयार कर लो, इनको अच्छे से पढ़ो ढंग से, तो फिर जीके का नया पोर्शन आपके सामने आने लग जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे तो कुछ नया और साथ में जुड़ेगा। उसके अलावा वैदिक काल पढ़ोगे तो बाद में उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ो। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ो, तो फिर दूसरे जो धर्म है उनके बारे में पढ़ो। और इसके अलावा जैसे बात करें मौर्य वंश, मौर्य वंश के बारे में पढ़ लो कि किस शासक का शासन काल कब से कब तक था, उसने कौन कौन से कार्य किए थे। फिर उसके अलावा जो छोटे छोटे वंश है उनसे जुड़े हुए, उनके बारे में देख लो। जैसे ये है अपने प्राचीन इतिहास का छोटा सा एक पोर्शन। इसके बाद में जैसे हम मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो उसमें जो सबसे पहली बात आती है दिल्ली सल्तनत। उसमें गुलाम वंश वगैरह, खिलजी वंश वगैरह ये हो गए। और सबसे बड़ा पोर्शन आता है मुगल का। और इसके बारे में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो इसमें और जो चीजें हैं नई नई आपके सामने आने लगेगी। उसके बाद में हम आते हैं तो आगे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका आगमन और मुगल काल का अंत होना, और भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित होना, राष्ट्रीय आंदोलन होना। फिर 1857 की क्रांति आ गई। उसके बाद में अंग्रेजों ने नीतियां बनाई थी, नए नए कानून आए थे, पोषण हो गया। उसके बाद में आता है जैसे आज़ादी का टाइम है। जैसे आधुनिक इतिहास के बारे में बात करें तो 1857 की क्रांति और अंग्रेजों की नीतियां हैं, ये आधुनिक आधुनिक इतिहास में आती है। 1857 से लगा के 1947 तक का जो भी नए कानून बने, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन बने, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ गया गांधी युग 1919 से 1947 का जो पोर्शन। जैसे हिस्ट्री का ये पोर्शन अगर हमने यहाँ तक का तैयार कर लिया, इतना थोड़ा थोड़ा पोर्शन, हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में, तो भी एग्जाम में मोस्टली 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आधुनिक इतिहास का है वो आता है। उसके अलावा मुगल काल आ गया। और उससे पुराने की बात करें तो प्राचीन इतिहास में जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीजें आप कवर कर लो। इसके साथ साथ में मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री के साथ साथ में आप कवर करो ज्योग्राफी को, क्योंकि ये पोर्शन ऐसे हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हो आप किसी एक जगह के बारे में, और हिस्ट्री में पढ़ते हो आप उसी जगह के इतिहास के बारे में। तो ये चीजें आपस में जुड़ी हुई है। और ज्योग्राफी के पोर्शन में भी जैसे बात करें, करंट अफेयर्स जुड़ा हुआ है। अगर हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसमें ज्योग्राफी का पोर्शन आ रहा है। जैसे किसी एक जगह के बारे में अभी जो करंट में क्या रहा उसके बारे में कोई नया क्वेश्चन बन रहा है, और हिस्ट्री में जो पुराना क्वेश्चन है उस जगह के बारे में वो क्या है। तो करंट अफेयर अगर अच्छे से पढ़ लो ना, तो ज्योग्राफी का पोर्शन और हिस्ट्री का पोर्शन है उसका रिवीजन होता जाता है आपका।
तो जैसे अब हम बात करें कि ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले तो करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो आज से ही, भले एग्जाम 6 महीने बाद हो या 1 साल बाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, जितना पढ़ोगे उतना कम है। ऐसे करंट अफेयर के चैनल के बारे में बात करूँ, कुछ है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना चाहिए, नेक्स्ट एग्जाम नाम चैनल है, जो मैंने 2019 और 20 में पढ़ा था। उसका मैटर जो ऐसा है, जो भी वो चलाते हैं, काफी अच्छा मैटर है। डेली करंट अफेयर आता है उसमें। जो 15 से 20 मिनट का वीडियो है, लगभग 400 से 500 क्वेश्चन आप ज्योग्राफी के लेके जाते हो, हिस्ट्री के लेके जाते हो, इकोनॉमी के लेके जाते हो, यानी जीके के रिवीजन का बेस्ट चैनल है मेरे हिसाब से। ये को मैं को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद ने यूज किया, लगभग 2 से 2.5 साल मैंने यूज किया था। 2019 20 और 21 से लगभग आधी आ गई थी, तो वहां तक मैंने पढ़ा था, फिर मैंने छोड़ दिया था। तो ये था करंट अफेयर का पोर्शन, जो हमें कहाँ से पढ़ना है। फिर ज्योग्राफी में जैसे बात करूँ कि नदियाँ, पहाड़, जैसे नदियाँ, पर्वत हो गए, जैसे दूसरे देश हैं, उनकी राजधानी होगी, उनकी करेंसी क्या है, उनकी भाषा क्या है। और जैसे अपने इंडिया की बात करें, जो नदियाँ पर्वत आ गए हैं और जो राज्य हैं, वहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन कौन से प्रसिद्ध जगह हैं, जैसे स्टेचू ऑफ यूनिटी हो गई, स्टेचू ऑफ पीस हो गई, ये कहाँ पे है, किस नदियों के किनारे हैं, बस जो कि। और इसके अगले सब्जेक्ट जैसे बात करें हम पॉलिटी, तो पॉलिटी के 6 से 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे संविधान का इतिहास है, सबसे पहले वहीं से राजनीति की शुरुआत हुई थी, वो आपको याद होना चाहिए। संविधान संशोधन कितने हुए थे, सारे इम्पोर्टेंट है, सारे याद रखने हैं। उसके अलावा अनुच्छेद हो गई, अनुसूचियां हो गई, ये चीजें कभी चेंज होनी है, होनी नहीं है, इनको आपको याद करना है और इनका रिवीजन करना है, ताकि ऐसा नहीं हो कि याद तो कर लिया, एग्जाम में भूल गए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे बात करें मंत्रिपरिषद है, जैसे अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो मंत्रिमंडल में कौन किस मंत्री को कौन सा पद मिला है, वो सारा याद रखना। जैसे अभी 1 साल बाद में जैसे भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा, तो चुनाव जो 2024 के चुनाव हुए हैं, उसमें से 100% 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी बता रहा हूँ कि 100% 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मंत्रिमंडल में से। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, जितने भी लोक सेवा आयोग, जितने भी है ये, इनके सारे के मुख्य अध्यक्ष कौन कौन है। अगर करंट में कोई नया बना है तो वो आपके लिए और भी अच्छा, आपको सिर्फ वो याद रखना है। और सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई, पहला अध्यक्ष कौन था, वो चीजें याद रखो। मालिका एवं नियंत्रक परीक्षक है जो आता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। न्यायवादी कौन है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। किस राज्य का नया चुनाव आयुक्त तो कौन है, जो नए नियुक्त। जैसे इकोनॉमी की बात करूं, तो इकोनॉमी का पोर्शन अगर आप किताबों को पूरा पढ़ना छोड़ दो, करंट अफेयर फोकस कर लो, वही बहुत है। जैसे अगर इस बुक में ऐसे अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें मैंने जो पहले जो बुक मैंने रोशनट की पढ़ी थी, उसके बाद में पीएन पब्लिकेशन की बुक उठाई थी, क्योंकि एसएससी है, एसएससी का रवैया ऐसा है कि जो अपने पुराने 10 से 12 साल के क्वेश्चन है ना, उन्हीं में से पूछ लेता है, और या फिर उनसे जुड़ी हुई चीजें पूछ लेता है। लूसेंट में थ्योरी की बुक भी आती है, ऑब्जेक्टिव की बुक भी आती है, वो मैंने दोनों पढ़ रखी है। उसके बाद में मैं केएन की बुक उठाई थी, इसमें प्रीवियस ईयर का मैटर था सारा, ऑब्जेक्टिव देके पीछे डिस्क्रिप्शन दे रखा था, तो मैंने जीके काफी कवर कर लिया था, तो ये मेरे लिए और इजी हो गया था। अगर कोई इसे जीरो से पढ़ता है तो भी उसके लिए भी बेस्ट है। जैसे इसमें पहले इसमें प्राचीन इतिहास दिया है, फिर आधुनिक इतिहास है, आपने मध्यकालीन इतिहास दिया, उसके बाद में आधुनिक इतिहास है। और इसमें जैसे विश्व इतिहास वगैरह दे रखा, तो आपको विश्व इतिहास इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन कभी कभार आता है, तो एक आधा क्वेश्चन छोड़ने में ही फायदा है, क्योंकि सारा जीके कवर नहीं कर सकते आप। 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे से बन जाते हैं। जैसे कि किसी क्षेत्र की भाषा, वहाँ के मेले, वहाँ के त्योहार, कला संस्कृति, वहाँ की मूर्ति कला, और ये भी करंट अफेयर्स का काफी अच्छा रोल रहता है। फिर जैसे इसमें दे रखा है कि जैसे इसमें पॉलिटिक्स में आपके दे रखा है संवैधानिक इतिहास, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, नीति निर्देशक तत्व, ये चीजें इसमें दे रखी है। और जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, राज्य संबंध, संविधान संशोधन, अनुच्छेद, अनुसूचियां, वो इसमें दे रखा है। इसके अलावा जैसे भौतिक भूगोल, अब इसमें काफी दे रखा है, ये वायुमंडल, मौसम, जलवायु, परि ब्रह्मांड, सौर मंडल, कृषि, खनिज। हाँ, इसमें आप जैसे उद्योग वगैरह है, खनिज वगैरह है, कहाँ कौन सा खनिज अधिक होता है, उद्योग जो नए स्थापित हुए हैं या पुराने जो है बड़े उद्योग हैं, उनके बारे में याद रख सकते हो, ये पोर्शन अच्छा है इसमें। इसके अलावा जैसे भारत का इसमें अलग से भूगोल दे रखा है, इसमें नदियां, झीलें, जलप्रपात, सिंचाई परियोजनाएं, उनके बारे में दे रखा है, बंदरगाह वगैरह है, पशुपालन, कृषि, मिट्टियां। जैसे यहाँ एक मिट्टियों का क्वेश्चन है, काफी अच्छा है, किस क्षेत्र की मिट्टी कहाँ प्रसिद्ध है,
किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है वो पाई जाती है, वो क्वेश्चन भी बन जाता है। तो गूगल में इसमें दे रखा है कि देश की राजधानी, क्षेत्रफल, मुद्रा, संसद वगैरह वो आपको देखना है। और अर्थशास्त्र इसमें काफी बड़े डीप में दे रखा है। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आप इसको भले पूरा छोड़ सकते हो। कॉमर्स बैकग्राउंड से है वो उनका तो याद पढ़ ही रखा है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने जो इस इकोनॉमी के बैकग्राउंड से नहीं है वो भी छोड़ देना, क्योंकि इसमें पढ़ने में फायदा नहीं है। करंट की चीजें पूछी जाती है, नए आंकड़े पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो आता है साइंस का पोर्शन, जिन्होंने जो साइंस बैकग्राउंड से थे वो कभी मत पढ़ना, भले ही तो भी आप 100% क्वेश्चन आप कराओगे। और जो इस बैकग्राउंड से नहीं थे, जैसे आर्ट्स के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे साइंस की चीजें क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री की चीजें समझ में नहीं आ पाती है, तो इसमें आप जितना ऊपर ऊपर से हो सके 2 से 3 बार रिवीजन कर लो, जितने क्वेश्चन याद हो जाए वही आपके लिए बेनिफिट है। और इसमें जैसे कंप्यूटर का पोर्शन भी दे रखा है, लेकिन कंप्यूटर को आपको अलग से पढ़ना चाहिए। दिल्ली पुलिस के बारे में बात करें तो उसका एक अलग से पोर्शन आपको पढ़ना चाहिए। सारी चीजें कवर नहीं है, लेकिन 70 से 80% चीजें आपको इसमें से मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो सबसे अच्छा पोर्शन मुझे जीके का इस बुक में लगा, ये क्वेश्चन सेम टू सेम पोर्शन आपका लुसेंट में, जो इसमें पीछे दे रखा विविध, जो कि होता है जनरल अवेयरनेस। वो जैसे आविष्कार, आविष्कारक हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पुरस्कार, सम्मान, जो किताबें हैं उनके लेखक, जो महत्वपूर्ण। इसके अलावा जैसे जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख के ले लो। 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे पोर्शन है स्पोर्ट्स, ये एक नया एसएससी का ट्रेंड है कि स्पोर्ट्स को एक पूरी सब्जेक्ट के जैसे उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। करंट अफेयर के भी, पुराने क्वेश्चन भी, जैसे हिस्ट्री में से पूछे जाते हैं ना 4 से 5 क्वेश्चन, वैसे स्पोर्ट्स में से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछने लगे। इसके अलावा जैसे राष्ट्रीय घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना, ये अपने करंट अफेयर का पार्ट है। तो ये चीजें इसमें दे रखी है। इसमें एक काफी बड़ी किताब है, लगभग इसमें दे रखा है 1997 से 2023 का, यानी लगभग 25 साल के क्वेश्चन। तो इतना जी के पढ़ लो तो भी आपके लिए बहुत है। आपको पूरा अंदर तक खोद के जीके में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, वही आपको एग्जाम में पास करवा देगा, बहुत है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें इसके अलावा और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। और जीके में और भी कोई डीपली कर क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।